कृष्ण राधे कृष्ण। कंस अक्रूर जी को ब्रज में भेजता कि कृष्ण को बुलाओ मथुरा में और उसे वध कर देंगे, हत्या कर देंगे। कंस अपने काल को स्वयं बुलाता है। काल इसलिए कंस के भगवान हुए कि जब भगवान को भगवान समझेंगे तो भगवान आपको भगवान जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन भगवान को आप शत्रु समझ लेंगे तो भगवान काल रूप धारण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी इस संसार में काल को बुलाते हैं। काल को बुलाने का मतलब हुआ कि शास्त्रों के अनुसार से आप नहीं चलते हैं, शास्त्र से विपरीत चलते हैं, शास्त्र से विपरीत भोजन करते हैं, शास्त्र से विपरीत कर्म करते हैं, तो इसे काल का बुलाना हुआ। इसे काल को बुलाना कहा जाता है। ठीक कंस स्वयं आज काल को बुला रहा है। अक्रूर जी को भेजता और अक्रूर जी से कहता कि देवकी का 8वें पुत्र कृष्ण और बलराम का बुलाओ मथुरा में और मैं उन्हें अपने हाथों से वध कर दूंगा। लेकिन कौन किसको वध करता है ये तो भगवान ही जानते हैं। इस संसार में प्राय से देखा जाता है कि कोई मनुष्य कहता कि मैं उसे मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ईश्वर को जो इच्छा होता है वही होता है। इस बात को हम ध्यान रखें और कथा को ध्यान से श्रवण करें, ताकि जिसको जिस भाव से आप प्रेम करते हैं उसी भाव से आपको फल प्राप्ति होती है। कंस सोचता कि मैं एक नन्हा सा बालक है, मैं इसे वध कर दूंगा, लेकिन वध कौन करता है इस कथा में आपको श्रवण करने को मिलेगा। इसलिए इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। कंस अक्रूर जी को से कहता कि उस कृष्ण को बुलाओ। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा आने के लिए अक्रूर जी के साथ तैयार हो जाते हैं। गोपाल बाल गोपगणों के साथ मथुरा आने के लिए, कंस के धनुष यज्ञ देखने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके प्रभु गैया के पूजन करके और अक्रूर जी के साथ हमारे प्रभु रथ पर विराजमान हो जाते हैं और मथुरा आते हैं। इस कथा को हम लोग आज श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ जमुना नदी के तट पर आते हैं और अक्रूर जी कहते कि हे कृष्ण, अब साया काल हो गई, यमुना नदी में स्नान करके स्नान कर लेता हूँ, साया काल के समय हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते कि चाचा अक्रूर जी, आप यमुना नदी में स्नान कर ले, तब तक मैं रथ पर ही विश्राम कर रहा हूँ। अक्रूर जी यमुना नदी में जैसे स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं तो जल के भीतर चतुर्भुज रूप भगवान दर्शन दिखाई देते हैं अक्रूर जी को। जैसे ही अक्रूर जी जल में डुबकियां लगाते, भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते। अक्रूर जी ध्यान से उस जल में देखते कि कृष्ण स्वयं नारायण है, युग युग में प्रकट होता है। और जैसे ही जल से बाहर निकलते तो देखते कि कृष्ण
रथ में ही बैठा हुआ है। इसलिए भगवान साकार और निराकार होते हैं। अक्रूर जी मन में ऐसा विचार करके स्नान के उपरांत वस्त्र धारण करके और भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं, कहते कि हे जगदीश्वर, आप तो साकार और निराकार हैं। इस प्रकार अक्रूर जी भगवान को स्तुति करके रथ को मथुरा के लिए रवाना करते हैं। थोड़ी देर बाद मथुरा के बाहर ही नंद बाबा गोप मथुरा के बाहर ही उपवन में खड़े होकर कृष्ण और बलराम को इंतजार करते थे। और जैसे ही मथुरा के बाहर ही कृष्ण पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते, अक्रूर जी अब आप अपने घर को चले जाइए। मैं मथुरा के बाहर ही अपने नंद बाबा के पास आज रात्रि यहीं विश्राम करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अक्रूर जी के कहते तो अक्रूर जी भगवान को चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, हे हरि, हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, आप हमारे घर को चलिए। अक्रूर जी कहते कि हे कृष्ण, बलराम जी के साथ गोपगणों के साथ आप हमारे घर को चलिए और हमारे घर को पवित्र कीजिए। अक्रूर जी कहते कि हे प्रभु, आपके शालिग्राम को स्नान कराने से पंचामृत मनुष्य का कल्याण करती है। हे प्रभु, आपको चरणों से निकली हुई गंगा जल से मनुष्य स्नान करते हैं तो उस स्नान से मनुष्य का कल्याण होता है। इस प्रकार अक्रूर जी कहते कि हे प्रभु, राजा बलि आपके चरणों अपने मस्तक पर रख के निहाल हो गया और प्रभु क्या नहीं वो राजा बलि पाई, राजा बलि क्या नहीं पाई हे स्वामी आपके चरणों के प्रसाद से। इस प्रकार अक्रूर जी भगवान को स्तुति करते और कहते कि हे भगवान, आप हमारे घर को चलिए और हमारे घर को पवित्र कीजिए। मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ का धर्म बनता है भगवान को बुलाना, अपने घरों में भगवान की कथा को श्रवण कराना, ये गृहस्थ का धर्म बनता है। लेकिन भगवान कहते कि चाचा, मैं आपका घर अवश्य आऊंगा, लेकिन आज नहीं, कंस के वध के उपरांत। भगवान श्री कृष्ण कहते कि चाचा, मैं आपका घर अवश्य आऊंगा, लेकिन कंस के वध के उपरांत। अभी मैं अपने बाबा नंद के पास उपवन में यहीं रात्रि विश्राम करूंगा और प्रातः काल मथुरा को दर्शन करूंगा। इस सुंदर दिव्य शहर को दर्शन करूंगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण अक्रूर जी को समझाकर विदा कर देते हैं। भगवान अपने नंद बाबा के साथ मथुरा के बाहर ही उपवन में रात्रि विश्राम करते हैं और ब्रजमंडल से जो खाने की सामग्री, भोजन की सामग्री आई थी, वही रात को प्रभु खीर का भोजन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण और बलराम मथुरा के बाहर ही उपवन में
रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल भगवान स्नान करते हैं, चंदन लगाते हैं और अपने ग्वाल बाल के साथ मथुरा को देखने के लिए राजमार्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। अपने ग्वाल बाल के साथ भगवान राजमार्ग के अंदर प्रवेश करते हैं मथुरा को दर्शन करने के लिए। जैसे ही भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं, घूमने के लिए, विहार करने के लिए, देखने के लिए, बहुत सा भक्तों को उतारने के लिए भगवान कहीं भी जाते हैं तो कुछ जरूर मंजिल होती है। भगवान तो कहते हैं कि मैं घूमने के लिए जाऊंगा, लेकिन कितने भक्तों को भगवान तारते हैं इस कथा में आप श्रवण करें। भगवान जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं तो मथुरा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को हाल मच गई, हल्ला हो गई कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, बलराम जी आए हैं। इस प्रकार सभी अपने अपने कामों को छोड़कर वहाँ की स्त्री, वहाँ की युवती, वहाँ मथुरा मंडल के बूढ़ी माताएं भगवान को तो विचित्र लीला को अपने कानों से श्रवण करती थी, लेकिन आज भगवान को प्रत्यक्ष, भगवान को सामने देखने का मौका मिला। इसलिए मथुरा के जितने नर नारी थे मार्ग पर आ गए, कोई अटारियों पर चढ़ गई भगवान को दर्शन करने के लिए। इस प्रकार प्रभु आगे बढ़ते हैं। मथुरा के जितने नर नारी हैं सब भगवान को दर्शन करते हैं और प्रभु को कोई चंदन, कोई माला, कोई अक्षत भगवान को पूजन करते हैं। मथुरा के सभी नर नारी भगवान जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भगवान उस मथुरा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं घूमने के लिए तो प्रभु को एक दर्जी दिखाई दे, क्षमा करे, प्रभु की एक धोबी दिखाई दिया। धोबी, इस कथा को हम आपको रामचरितमानस में कुछ देर तक ले चलेंगे। भगवान जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए तो प्रभु ने एक धोबी को वस्त्र धोते हुए, कपड़े धोते हुए भगवान देखते हैं। अब ये कथा आप रामचरितमानस इसलिए ले जाना पड़ रहा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि भगवान धोबी के पास क्यों गए। रामचरितमानस में वही धोबी ने अगले जन्म में सीता मैया को दोष ठहराया था। रामचरितमानस में धोबी ने सीता मैया को दोष ठहराया था। धोबी इतना दुष्ट था कि स्वयं लक्ष्मी को दोष लगा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी यही सोचने लगे कि इस धोबी को मूर्खपना तो देखो। भगवान श्री रामचंद्र जी यही सोचने लगे कि यह धोबी को मूर्खपना तो देखो कि जो जगत का पवित्र करने वाली शक्ति है, लक्ष्मी है। भगवान रामचंद्र जी सोचते कि लक्ष्मी जिसके ऊपर कृपा कर देती है वह पवित्र हो जाता है, लेकिन वह धोबी ने स्वयं लक्ष्मी को दोष लगा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी मन में विचार करते कि इस मृत्युलोक में ऐसे ऐसे दुष्ट प्राणी अभी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते
कि जिस व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी का कृपा हो जाए वह तत्काल पवित्र हो जाता है। अगर उसमें हजारों दोष लगा हुआ तो भी अगर लक्ष्मी का कृपा हो जाए तो वह पवित्र हो जाता है। मैं जहाँ पे कथा कह रहा हूँ वहाँ कृष्ण भगवान और राधा रानी का मंदिर है, तो स्वयं माँ लक्ष्मी का यहाँ प्रतिमा है और मैं माँ लक्ष्मी के सामने ये बात आपको सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर लक्ष्मी का कृपा हो जाए वह पवित्र हो जाता है। लेकिन वह धोबी सीता मैया को दोष लगा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी मन में विचार करते कि मैं इस रामावतार में इसे तो कुछ दंड दे नहीं सकता, लेकिन कृष्ण अवतार में यह धोबी पुनः मथुरा में जन्मेगा और मैं इसे अपने हाथों से वध करूंगा। अब कथा को भागवत में लिया जाए, भागवत से श्रवण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण उसी धोबी के पास अपने मित्रों के साथ पहुंचते हैं, बलराम जी के साथ पहुंचते हैं और भगवान अपने ही मुख से उस धोबी को कहते हैं कि ये धोबी हमारे जितने मित्र हैं ना उन सबके लिए तुम वस्त्र दे दो। भगवान का ही सब संपत्ति है। भगवान ने मनुष्य को दिया है तो भगवान का ही सब संपत्ति है। लेकिन प्रभु ने लीला के लिए लीला मात्र से उस धोबी से कहते हैं कि ये धोबी हमारे मित्रों को वस्त्र तुम दे दो। जैसे ही प्रभु ने इस प्रकार बात उस धोबी से कहते हैं तो उस धोबी क्रोध में आकर उस धोबी क्रोध में आकर वस्त्र देना तो दूर की बात रही, भगवान से कुटुब वाणी कहने लगा कि तुम, धोबी भगवान से कहने लगा कि तुम जंगलों में रहने वाले हो, पहाड़ों में रहने वाले हो, ऐसा वस्त्र तुम्हारे भाग में कहाँ, तुम्हारे मित्रों के भाग में कहा। ये तो कंस का राजधानी का वस्त्र है। इस प्रकार धोबी भगवान से दुष्ट वचने कहने लगा और भगवान फिर दोबारा कहते, आप याद रखेंगे, आप कितना भी गलती कर ले फिर भी भगवान एक बार दो बार आपसे अवश्य इशारा करेंगे। इशारा जरूर करते हैं प्रभु। भगवान फिर दोबारा कहते हैं कि धोबी हमारे मित्रों को कंस का धनुष यज्ञ देखना है, इसलिए ये जो सुंदर सुंदर वस्त्र है ना इसे दे दो। भगवान धोबी को इस प्रकार कहते हैं जैसे एक साधारण मनुष्य की भांति भगवान धोबी को निहारते हैं, कहते हैं कि हमारे मित्रों को ये वस्त्र दे दो। लेकिन धोबी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, उस धोबी को पूर्व जन्मों के पाप कर्म के कारण भगवान दिखाई नहीं देता। साक्षात सामने प्रभु हो फिर भी जब मन में दुष्ट हो, विचार दुष्टता हो, मन में पाप हो तो भगवान दर्शन नहीं दे सकते। अर्थात भगवान सामने रहते हुए भी आप उन्हें देख नहीं सकते। आज यही हालात धोबी के सामने हुई है।
धोबी भगवान को कहने लगा कि यहाँ से भागो, नहीं तो कंस के दूत तुम्हें बांध देंगे, मार देंगे, काट देंगे। इस प्रकार क्रोध में आकर धोबी स्वयं भगवान के ऊपर एक लकड़ी का डंडा उठा लेता है। भगवान धोबी को इस प्रकार जब देखते हैं तो अपने मित्रों से कहते हैं कि थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा हट जाओ, हमारे पास से थोड़ा दूर हो जाओ। और उस धोबी ने भगवान के ऊपर एक बांस का डंडे प्रभु के ऊपर चलाई। ऐसे ऐसे किया, लेकिन इधर से चलाया इधर पार कर गया। प्रभु निराकार भी होते हैं ना। प्रभु को सामने से वह डंडा स्पर्श निकल गया, लेकिन प्रभु को स्पर्श नहीं किया। भगवान मुस्कुराते हंसते, और उसके बाद में भगवान ने अपने ही हाथों से उस धोबी को एक तमाचा मार देते हैं। जैसे ही भगवान अपने हाथों से, शस्त्र से नहीं, अपने हाथों से भगवान जैसे ही उस धोबी को तमाचे मारते हैं तो धोबी का सर शरीर से अलग हो गया। भगवान तमाचे मारते हैं, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि भगवान श्री हरि का सब अंग, जितने अंग है वह शस्त्र है। जितने प्रभु का अंग है वह सब शस्त्र है। यहाँ तक कि प्रभु का जो आंखें का नजर है ना, वो भी एक शस्त्र है। जिसे चाहे कृपा अपनी आंखों के द्वारा कृपा कर देते हैं, और अपनी ही आंखों के द्वारा प्रभु क्रोध किए तो जलकर भस्म हो गया। भगवान की सारी जो शरीर है ना, दिव्य शक्ति है, दिव्य शरीर इसे कहते हैं। भगवान का सारी शरीर, प्रभु का बाल भी शस्त्र है। प्रभु का जो बाल है वो शस्त्र है। भगवान उस धोबी को एक ही तमाचा में शरीर से धड़ अलग हो गई। उसके बाद प्रभु ने अपने मित्रों से कहते, अपने ग्वाल बाल से कहते, मित्रों जिसको जो वस्त्र अच्छा लगे ले लो। ग्वाल बालों ने अपने अपने इच्छा के अनुकूल वस्त्र लेते हैं। वहां से भगवान वस्त्र लेकर अपने ग्वाल बाल के साथ, ग्वाल बाल जैसे उस वस्त्र को पहनते तो कोई छोटा कोई बड़ा बेनाप का हो जाता। भगवान कृपालु है, भगवान का सेवक हर जगह है, यही सोचना है। भगवान मन में विचार करते हैं कि हमारा एक सेवक दर्जी है, वो बहुत दिनों से इंतजार करता है, आज उसके यहाँ चलकर उसको कृतज्ञ किया जाए, कृपा किया जाए। इस प्रकार अपने मित्रगणों के साथ भगवान एक दर्जी के पास पहुंचते हैं। बलराम जी साथ में है। बलराम जी स्वयं शेष हैं। बलराम जी मुस्कुराते हुए, श्याम सुंदर शरीर बलराम जी को और श्याम शरीर कृष्ण। इस प्रकार भगवान दर्जी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही दर्जी के घर पहुंचते हैं, उस दर्जी ने भगवान को जब देखा, प्रेम से सुधि खो दिया।
उस दर्जी ने अपना सोचनीय शक्ति खो दिया भगवान को जब देखा। प्रेम में जैसे ही भगवान के घरों में पहुंचते हैं, जैसे ही भगवान दर्जी के घरों में पहुंचते हैं तो दर्जी कहता, हे कृपालु, मैं ब्रजमंडल में आपकी लीलाएं कथाएं दूसरे लोगों से पूछा करता था, लेकिन आज हमारे भाग, हमारे पुण्य सामने आ गया। प्रत्यक्ष फल इसे कहते हैं, प्रत्यक्ष फल। दर्जी कहता कि हे करुणा निधान, आप हमारे घर में चलिए। और दर्जी भगवान को आसन देता, चरणों को पखारता, भगवान को चरणों में अपने मस्तक रख के प्रणाम करता और कहता कि हे प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं, हे कृपालु, आप मुझे कृपा करें, रक्षा करें। इस प्रकार दर्जी भगवान को स्तुति करता। भगवान वरदान देते कि हे दर्जी, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुम लक्ष्मी से परिपूर्ण रहोगे। इस प्रकार भगवान कहते कि हे दर्जी, हमारे मित्रों को छोटा बड़ा उल्टा सीधा वस्त्र है, इसे फिटिंग कर दो। भगवान अपने भक्तों से कहते, इसका सुधार करो, इन्हें कंस का धनुष यज्ञ देखना है। जैसे ही भगवान दर्जी से गुहार लगाते हैं, कहते हैं, तो दर्जी एक ही स्वर में कहता कि हे कृपालु, आपने मुझे कृपा की, आपका आज्ञा मैं सिरोधरी करता हूँ। हे प्रभु, जितने वस्त्र है आपके मित्रों को मैं जैसे जिसका अच्छा लगे मैं उसका सुधार करूँगा। इस प्रकार दर्जी भगवान के मित्रों के ग्वाल बालों को, वस्त्र को अच्छे ढंग से सुशोभित करते हैं। भगवान दर्जी के पास कुछ समय तक रुकते हैं और दर्जी पूरे परिवार मिलकर ग्वाल बालों को, वस्त्र को सुधार करते हैं। इसके बाद भगवान मथुरा देखते हुए थोड़ा और आगे निकलते हैं। मथुरा के नर नारी काफी भीड़ में भगवान को दर्शन करते। मथुरा के नारी यही सोचते कि इस सुंदर श्याम सुंदर को गोपिया ने कितनी प्रेम भरी दृष्टि डाली होगी। और इस प्रकार मथुरा के जितनी स्त्रियां हैं भगवान को निहारती और भगवान भी उनके तरफ अपने दृष्टि को डालते, मुस्कुराते। भगवान मुस्कुराते और प्रसन्न करते। मथुरा के जितने स्त्री थी भगवान को सुंदर रूप अपने आंखों द्वारा ध्यान करके अपने हृदय में बसा लेती। इस प्रकार भगवान मथुरा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सुदामा माली के घर पहुंचते हैं। जैसे ही भगवान सुदामा माली के घर पहुंचते हैं, सुदामा माली कहता, हे प्रभु, मैं भगवान शिव के मंदिर में प्रत्येक दिन एक पुष्प चढ़ाया करता था और भगवान शिव से यही वरदान मांगा करता था कि हे भगवान,
विषकेतु, माता पार्वती, गणेश भगवान, आप मुझे कृपा करें और हमें वरदान दे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे घर को पधारे। आज हे नाथ, भगवान शिव जी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से, गणेश भगवान की कृपा से आज प्रभु मैंने जो वरदान मांगा था भगवान शिव से वह आज पूर्ण हुआ। इस प्रकार सुदामा माली सुंदर सुंदर मालाएं बनाता, माला बनाता, भगवान को पहनाता और भगवान को मित्रों को पहनाता। इस प्रकार बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को सुंदर सुंदर माला बनाकर भगवान को पहनाया गया। सुदामा माली पहनाता और जितने भगवान के मित्र थे ग्वाल बाल सबके एक एक माला सुदामा माली अपने हाथों से पहनाता। इस भाग को देखा जाए, सुदामा अपने हाथों से भगवान को माला पहनाता, बलराम जी को माला पहनाता, भगवान मुस्कुराते, ग्वाल वालों को सुदामा माली एक एक माला सबको पहनाता सुंदर सुंदर। उसके बाद भगवान सुदामा माली से विदा मांगते हैं कि सुदामा माली अब मुझे आगे जाने दो, बहुत मुझे मथुरा देखना है। इस प्रकार भगवान सुदामा माली से कहकर मथुरा देखने के लिए आगे निकलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। इस कथा को ध्यान से अंत तक श्रवण करें। ये कथा सुख देने वाली है, धर्म पर चलाने वाली है, लक्ष्मी को प्रदान करने वाली है। भगवान सुदामा माली से आज्ञा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही भगवान आगे बढ़ते अपने मित्रों के साथ तो एक युवती को देखते हैं। एक युवती को देखते हैं। उस स्त्री का मुख तो बड़ी सुंदर थी लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। और उस स्त्री हाथों में चंदन लेकर हुचुकते हुए जा रही थी। भगवान स्वयं उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हे सुंदरी। भगवान उस स्त्री को कहते हैं कि हे सुंदरी, सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? भगवान पूछते, हे सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? उस टेढ़ी स्त्री कहती कि हमारा नाम तो कुब्जा है, कुब्जा। मथुरा के जितने नर नारी हैं मुझे कुब्जा कहते हैं, लेकिन आप कौन हो कि मुझे सुंदरी कहा? उस कुब्जा कहती, इस मथुरा में तुम कौन हो, कैसे वीर हो? आप स्वयं नारायण तो नहीं कि आपने मुझे सुंदरी कहा?
कुब्जा कहती कि कृष्ण और बलराम तो आप नहीं हैं कि आपने मुझे सुंदरी कहा। मथुरा के जितने नर नारी हैं वह मुझे कुब्जा कहा करता है, लेकिन आप सुंदरी कहने वाले कौन हैं? इस प्रकार कुब्जा भगवान से कहती कि आप कौन हैं? तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते, इस बात को आप ध्यान से श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे सुंदरी, मैं बाहरी देखकर कुछ नहीं कहता, मैं जो भीतर है, मनुष्य के जो भीतर है उसी बात को लेकर कहता हूं कि तुम तो भीतर से पवित्र हो, तुम्हारा मन जो है निश्चल है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम अपने मनों के द्वारा भगवान को हर समय स्मरण किया करती है, इसलिए मैं तुझे सुंदरी कहा। भगवान जब इस प्रकार कुब्जा को कहते हैं तो कुब्जा प्रेम की धारा में बहने लगी। भगवान कहते कि तुम तो पवित्र हो, दुनिया तुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं तुझे सुंदरी कहता हूं। और भगवान मन में विचार करते हैं कि इस कुब्जा को प्रत्यक्ष कृपा किया जाए, प्रत्यक्ष। और भगवान अपने चरणों से कुब्जा को चरण को दबा देते हैं। भगवान अपने चरणों को कुब्जा के चरण पर रख देते हैं और भगवान अपने हाथों से कुब्जा को हाथ पकड़ते, एक हाथ से प्रभु कुब्जा को हाथ पकड़ते और एक हाथ से प्रभु कुब्जा को शरीर को झटका दे देते हैं, ढोड़ी झटका दे देते हैं, जिसके कारण से कुब्जा की पूरा शरीर सुंदर हो गई। कुब्जा के शरीर बाहर और भीतर सुंदरता बढ़ गई। जब कुब्जा सुंदर स्त्री हो गई, इस कथा को मैं आपको थोड़ा राम कथा से जोड़ देता हूं ताकि कुब्जा कौन थी। कुब्जा अगले जन्म में शूर्पणखा थी। शूर्पणखा, रावण का बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा वन में सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के सामने आई, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। और कुब्जा सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान से विवाह करना चाहती या लक्ष्मण जी से विवाह करना चाहती, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय तो कुब्जा से प्रेम भरी भी बात नहीं किए। लक्ष्मण जी शूर्पणखा को नाक काट लेते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन आशीर्वाद देते हैं कि मैं इस रामावतार में तो तुझे कुछ प्रेम नहीं कर सका, लेकिन मैं जब कृष्ण बनूंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। मैंने आगे भी कथा में आपको बताया है कि प्रेम किसी प्रकार हो जाए, क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से, जैसे भी ईश्वर से प्रेम हो जाए, सब ईश्वर
ईश्वर का प्राप्ति का ही मार्ग है। मैंने कथा में आपको बताया कि प्रेम जिस प्रकार हो जाए वो आपको अच्छा फल ही देगा। तो शुभनखा जिस प्रकार भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन भगवान शुभनखा पर भी कृपा कर ही देते हैं। और वही शुभनखा कुब्जा बनी, वही शुभनखा कुब्जा बनी और भगवान आज स्वयं अपने हाथों से कुब्जा को स्पर्श करते हैं। इस कथा को आप जब शांति पूर्वक अपने मन में बसाकर श्रवण करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कथा को श्रवण करना चाहिए। ये कल्याण के वास्तव में मार्ग है। इस प्रकार भगवान कृष्ण कुब्जा को अपने हाथों से स्पर्श करके उसे सुंदर स्त्री बनाते हैं। जब कुब्जा सुंदर स्त्री बन गई तो अपने हाथों में चंदन लिए हुए थी। अब शुभनखा को भाग को देखा जाए, आहा, कुब्जा को भाग को देखा जाए। कुब्जा कहती कि हे कृष्ण, हे नारायण, मैं समझ गया। हे प्रभु, आप कृपा करें, ये चंदन मैं अपने हाथों से आपके ललाट पर लगा दूं, आप मुझे आज्ञा दें। कुब्जा कहती भगवान से कि हे प्रभु, ये जो सुंदर सुगंध चंदन है ना, ये मैं कंस के लिए ले जा रहा था, लेकिन बहुत दिन तक मैंने दुष्टों की सेवा की, लेकिन आज इस चंदन का और हमारा भाग आपके ललाट पर लगाने का आज्ञा दीजिए। जब कुब्जा भगवान से निहोरा करती कि हे प्रभु, इस चंदन को अपने ललाट पर लगाने की मुझे आज्ञा दे, तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, जैसी तुम्हारी इच्छा। कुब्जा अपने हाथों से भगवान को मस्तक पर ललाट पर चंदन लगाती। इस प्रकार कुब्जा भगवान को सेवा करती और कुब्जा कहती, हे प्रभु, एक दिन आप मेरे घर को आइए। भगवान कहते, कुब्जा एक वेश्या थी, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें कि पूर्व जन्मों के संस्कार से, मैं ये बात पहले भी बताता, इस भागवत में वर्णन है कि भगवान क्या करते हैं, ये आपका सोच से परे है। इसलिए भगवान को कथा को श्रवण करें। भगवान क्या कहते हैं उसके अनुसार से चलना है। भगवान क्या करते हैं ये आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु अनंत हैं, ईश्वर अनंत है। भगवान किस प्रकार किसको रक्षा करते हैं ये हमारा और आपका सोच से परे है। कुब्जा कहती कि हे प्रभु, आप हमारे घर आए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि मैं कभी तुम्हारे पास एक दिन जरूर आऊंगा, अभी नहीं, दूसरे दिन कभी तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, तुम्हारे घर। और जैसे ही प्रभु कुब्जा को इस प्रकार कहते, कुब्जा निहाल हो जाती है। कुब्जा कहती कि मैंने इस जन्मों में तो कोई पुण्य का काम नहीं किया, लेकिन शायद पिछले जन्मों में मैंने कुछ पुण्य किया होगा, जिसके कारण से प्रभु ने अपने मुख से कह दी कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। इस प्रकार भगवान कुब्जा से विदा लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान
आगे बढ़ते हैं। जिस मार्ग से प्रभु आगे निकलते, वहां के व्यापारी, जिस रास्ते से प्रभु, जिस शहर से प्रभु आगे बढ़ते, तो वहां के व्यापारी भगवान को चंदन लगाते, माला अर्पण करते, और वहां के व्यापारी ये समझ लेते कि अब प्रभु आ गए हैं, कंस के अत्याचार से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। व्यापारी वहां से सोचते कि भगवान आ गए हैं, अब कंस के अत्याचार से मुझे शांति मिलेगी। इस प्रकार व्यापारी भगवान को चंदन, पुष्प, पान अर्पण करते और अपने भाग को संवारते कि कंस के अत्याचार से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार भगवान व्यापारियों द्वारा सम्मान होते हैं। व्यापारी भगवान को सम्मान करते, पूजन करते, प्रणाम करते। भगवान व्यापारी से आज्ञा लेकर आगे बढ़ते हैं और भगवान धनुष, जहाँ पे धनुष रखा गया था, वहाँ पे अपने मंडलियों के साथ, बलराम जी के साथ भगवान धनुष को देखने के लिए चले आते हैं। इस कथा को ध्यान से सुने। भगवान धनुष को देखने के लिए आते हैं। जैसे ही भगवान धनुष को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कंस के सैनिक भगवान को जाने से रोकता कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। भगवान बलराम जी, कृष्ण और बलराम जी थोड़ा सात्विक क्रोध में आ जाते हैं और बलपूर्वक उस धनुष को देखने के लिए धनुषशाला में पहुंच जाते हैं। भगवान देखते कि इंद्र के समान ये धनुष, उस धनुष में बहुत सारी मणि लगा हुआ था, सोने का जंजीर, सुंदर सुंदर बहुत कीमती रत्न लगाए गए थे। वह धनुष जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में भगवान शिव जी का जो धनुष उठाए थे ना, उतना ही स्वयं उसी प्रकार यह भी धनुष कंस के धनुष यज्ञ में रखा गया है। वह धनुष भी उतना ही शक्तिशाली है। भगवान कंस के सैनिकों को डांटते डपटते और उस धनुष को देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को खेल में एक ही हाथ से उस धनुष को पकड़ते और भगवान उस धनुष को उठा लेते और उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान 2 टुकड़े कर देते हैं। भगवान कंस के धनुष यज्ञ से एक दिन पहले ही उस धनुष को भगवान भंग कर देते हैं। इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुन ले। दुष्ट व्यक्ति जब बड़े बड़े षड्यंत्र रचता है ना, दुष्ट व्यक्ति जब बड़े बड़े
अपने काम को साधने के लिए, अपने कामना को पूर्ति करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचता है, तो उसका कामना पूर्ति नहीं होता है, उसका कामना पूर्ति नहीं होता है। भगवान पहले उसे भंग कर देते हैं। तो कंस अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने कामना को पूर्ति करने के लिए, भगवान को वध करने के लिए जो रणनीति बनाई थी, भगवान पहले ही कंस द्वारा जो धनुष रखा गया था वह भंग कर देते हैं। जब भगवान उस धनुष को भंग करते हैं, टुकड़े कर देते हैं, तो सैनिक जो है भगवान को चारों तरफ से घेर लेता, कहता इसे पकड़ लो, इसे मारो, इसे काटो, इसे बांध लो और इसे बांधकर कंस के पास ले चलो। भगवान कृष्ण और बलराम जी उस धनुष को जो आधा आधा टुकड़े था ना, एक एक उठाकर और उस सैनिक को, कंस को, सैनिक को मारते और अंत कर देते हैं, वध कर देते हैं उसी धनुष से। इस प्रकार भगवान कंस के धनुष यज्ञ का ही धनुष को भंग कर देते हैं और अपने बलराम जी के साथ, मंडलियों, अपने मित्रों के साथ पुनः फिर भगवान मथुरा से बाहर अपने पिता नंद बाबा के पास चले आते हैं। और इस कथा को ध्यान से सुने। भगवान अपने नंद बाबा के पास चले आते हैं, भगवान संध्या वंदना करते हैं और भगवान खीर का भोजन आहार करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें कि भगवान खीर का भोजन क्यों आहार करते। खीर इतनी पौष्टिक आहार है जिसे मनुष्य अगर थोड़ा सा भी पान कर ले तो शरीर में शक्तियाँ प्रदान करती है। और भगवान भोजन करके रात्रि विश्राम अपने मित्रों के साथ मथुरा से बाहर उपवन में ही करते हैं, नंद जी के पास। अब इस कथा को थोड़ा धनुष भंग की कथा को समझ लें। जैसे ही धनुष टूटी तो कंस का सैनिक कंस को सूचना देता, अर्थात जब धनुष भंग हुआ तो इतनी गर्जन हुई, इतनी आवाज़ हुई। जिस समय रामावतार में सीता स्वयंवर में भगवान धनुष को खंडित किए थे, तो उस समय जितनी आवाज़ गर्जन हुई थी, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण जब धनुष को भंग करते हैं तो उस आवाज़ से, उस गर्जन से कंस को पहले ही पता चल गया था कि ये आवाज़ कहाँ से आया, ये भयंकर आवाज़ कहाँ से आया। इतनी गड़गड़ाहट, इतनी ध्वनि, इतनी तेज शक्ति के साथ आवाज़ निकली जब भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को खंडित किए, तो कंस का हृदय भय से कांपने लगा। कंस कभी डरता नहीं था, लेकिन धनुष की आवाज़ से कंस डर गया और कांपने लगा। सैनिकों ने बताई कि महाराज कृष्ण और बलराम उस धनुष को खंडित कर दिए, अर्थात तोड़ दिए, विध्वंस कर दिए।
जब कंस ने कृष्ण का नाम सुना कि कृष्ण ने ही उस धनुष को खंडित कर दिया, तब कंस को समझ में आ गया कि वह देवकी का पुत्र कोई बालक नहीं है। कंस को समझ में आ गया कि जो आकाशवाणी हुई थी, 8वां पुत्र मुझे वध कर देगा, तो वह देवकी का 8वां पुत्र कोई बालक नहीं है, वह तो कोई भगवान है, कोई शक्ति है, कोई नारायण है, कोई पुरुषोत्तम है। इस प्रकार कंस का मन चिंतन से बेधने लगा। कंस को समझ में आने लगी कि मैंने काल को स्वयं बुला लिया है। इस प्रकार कंस बहुत दुखी हुआ और भय से कांपने लगा। लेकिन होनी तो प्रबल होती है ना। अब तो काल सामने आ गया। कंस के मंत्री भी दुष्ट थे, कंस का मंत्री भी दुष्ट थे। कंस का मंत्री समझाने लगे कि महाराज, आप तो स्वयं इंद्र के जीत सकते हैं। एक छोटा धनुष था, कमजोर धनुष था, पुरानी धनुष थी, तो टूट गई तो क्या बात है। कल आपका पहलवान आप अपने ही हाथों से उस बालक को, उस कृष्ण को, उस बलराम को वध कर देंगे। आप तो इतने शक्तिशाली हैं कि आप स्वयं इंद्र को जीत सकते हैं। वह धनुष पुराना था, वह बच्चा कृष्ण तोड़ दिया, खंडित कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको कुछ नहीं, आप तो अजन्मा है, अमर हैं। इस प्रकार कंस के मंत्री कंस को बहकावा देता। कंस भी फिर दुष्ट रूप में आ जाता और कंस एक गुप्त मीटिंग बुलाता। अपने मंत्रियों को कंस गुप्त मीटिंग बुलाया तत्काल। कंस के जितने मंत्री थे, जितने सैनिक थे, जितने सेवक थे, जितने पहलवान थे, सबको गुप्त विचार करने के लिए एक साथ बुलाया और तत्काल सब उनके सैनिक तत्काल एक साथ जुट गए। और कंस क्या कहता, ये आप ध्यान से सुने। दुष्ट मनुष्य का दुष्ट बुद्धि होता है तो दुष्ट रणनीति करता। कंस कल यज्ञ है तो इसके विषय में क्या रणनीति करता है, विचार करता है, आपस में ये सोचना है। और वहाँ भगवान भी सोए नहीं हैं। जो मथुरा से बाहर उपवन में भगवान है, वहाँ भगवान बलराम जी भी वो क्या मीटिंग, वो क्या विचार अपने ताऊ भैया के साथ करते हैं, मैं आपको कथा के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। इसे ध्यान से श्रवण करें। कंस अपने मंत्रियों को कहता कि कल प्रातः काल जो यज्ञशाला है, जितने लोग आ रहे हैं, वह
मेन रास्ते से नहीं आएंगे। वहाँ पे एक कुलप्रिया नाम का हाथी रखा जाए, कुलप्रिया नाम का हाथी रखा जाए और उस हाथी को जल के जगह पे मंदिरा का पान कराया जाए। कंस कहता ऐरावत से कि कुलप्रिया नाम का जो हाथी है उसे जल के जगह पे शराब पिलाया जाए ताकि वह हाथी मतवाला हो जाए। और मेन गेट पे, मेन जो राजमार्ग है उस राजमार्ग के मुख्य द्वार पर हाथी को रखा जाए और उस मार्ग से सिर्फ कृष्ण और बलराम ही आएंगे, बाकी अन्य व्यक्ति देखने वाले दूसरे मार्ग से आएंगे। ये पहला रणनीति। कंस कहता कि भैरव को बलि दिया जाए, भैरव को बलि दिया जाए। और कंस क्या कहता, अगर उस हाथी से बच जाए तो भी कृष्ण उसके बाद में मुष्टिक और चाणूर पहलवान रहेंगे और उस बालक को ललकारेंगे। वह जो बालक है वह भी हठी है। जब मुष्टिक और चाणूर उस बालक को ललकारेंगे तो मल्ल युद्ध कहते हैं, उस मल्ल युद्ध में खेल के नाम से ही उन दोनों का वध कर देंगे, कृष्ण और बलराम को। उसके बाद हमारी मंच जो है ऊपर रहेगी, वहाँ पर भी बहुत सारी सैनिक रहेंगे। अगर वहाँ से भी बच जाए तो हमारे पास जब आए तो सैनिक उसे दबोच लेंगे और मैं उसे अपने तलवार से वध कर दूंगा। इस प्रकार कंस रणनीति बनाता और भगवान क्या अपने विचार करते हैं मथुरा के बाहर उपवन में, ये थोड़ा कथा आप सुन लें। भगवान कृष्ण अपने बड़े भैया ताऊ से कहते, ताऊ भैया प्रातः काल कंस के उत्सव देखने चलना है, लेकिन आप वहाँ पे बहुत हम लोगों की सावधानी रहनी चाहिए। तो बलराम जी कहते कि हाँ कृष्ण, वहाँ पे हम लोगों को सावधानी से सुरक्षा से चलना चाहिए। तो कृष्ण कहते कि ताऊ भैया आप अपने शस्त्र हल को आमंत्रण कर लीजिए। बलराम जी अपने शस्त्र हल को आमंत्रण करते हैं और भगवान अपने शस्त्र को सुदर्शन चक्र, पंचजय नामक शंख, तलवार, गदा, ढाल, भगवान श्री हरि अपने शस्त्र को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। भगवान के सामने भगवान के शस्त्र प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि कहते कि कल प्रातः काल कंस का धनुष यज्ञ देखना है, उसमें सुरक्षित रहना चाहिए। तो भगवान को शस्त्रों कहते हैं, सुदर्शन चक्र कहते हैं, कौमोदकी गदा कहते हैं, पंचजय नामक शंख कहते हैं। हे स्वामी, आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इसी वक्त उस कंस का धराशायी कर देता हूँ। सुदर्शन चक्र कहता भगवान से, प्रभु एक बार ने आप मुझे आज्ञा दी थी समुद्र मंथन के समय,
सुदर्शन चक्र कहता, प्रभु आपने आज्ञा दी थी समुद्र मंथन के समय कि सुदर्शन सुमेरु पर्वत को जड़ से काट दो। प्रभु मैं आपकी आज्ञा से उस पर्वत को क्षण भर में ही जड़ से काट दिया, उस पर्वत को क्षण भर में ही जड़ से काट दिया। तो प्रभु ये कंस क्या है? लेकिन भगवान कहते नहीं, यहाँ समाज को मुझे दर्शाना है। उस समाज में हमारे नंद बाबा, बहुत सारी मथुरा के सज्जन व्यक्ति उस सभा में आ रहे हैं, वह देखेंगे तो लीला मुझे करनी चाहिए। और भगवान कहते कि आप लोग दिव्य रूप में हमारे शरीर में विराजमान हो जाएं, अर्थात दिखाई नहीं देना है। भगवान क्या कहते? अपने शस्त्रों से दिखाई नहीं देना है, आप लोग मुझ में प्रवेश हो जाए। ऐसे तो भगवान के शरीर, भगवान ही सब कुछ है। जैसे भगवान कृष्ण मिट्टी खाने के समय में अपने माता जसोदा रानी से, जब जसोदा रानी भगवान को मुख खुलवाई, तो भगवान जैसे ही मुख खोलते हैं तो उस मुख में सब कुछ दर्शन करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। इस प्रकार भगवान रणनीति बनाते और प्रातः काल भगवान अपने बाबा के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ, बलराम जी के साथ भगवान आते हैं उस कंस के धनुष यज्ञ देखने के लिए। जैसे ही भगवान राजमार्ग पर आते हैं, भगवान मेन दरवाजे पर आते हैं, मेन गेट पे आते हैं, तो जो हाथी कुलिया पीर था, जो मदिरा के पान करके मतवाला हो गया था, जैसे ही कृष्ण और बलराम को देख महावत ने उस हाथी को कृष्ण की तरफ आकर्षित करा देता और उस हाथी ने भगवान को अपने सूंड में लपेट लिया। थोड़ा देर के लिए लगता है ना कि भगवान फंस गए, लेकिन भगवान लीला करते हैं। वहाँ के समाज, वहाँ के लोग, वहाँ के मथुरा के नंद बाबा हाय हाय करने, लेकिन भगवान कृपालु क्षण भर में ही उस हाथी के सूंड से बाहर निकल जाते हैं, उस हाथी के सूंड से बाहर निकल जाते हैं और भगवान आगे भाग पीछे हो गए। भगवान झट से भागते, पीछे हो जाते, इधर हो जाते, इधर हो जाते, उधर हो जाते, और भगवान पीछे आकर उस हाथी को पूंछ को पकड़ लेते हैं, पूंछ को पकड़ लेते हैं और भगवान 100 डेग तक उस हाथी को पीछे खींच लेते हैं। और जैसे ही उस हाथी को भगवान झटका से छोड़ देते हैं, उस हाथी धराशायी होकर गिर जाता। भगवान उस हाथी को अपने इस प्रकार, भगवान का सभी जो अंग है ना, शस्त्र है, मैं आपको पहले बताया था, भगवान इस प्रकार अपने हाथों को करके और उस हाथी के मस्तक पर मारते हैं।
जब भगवान इस प्रकार उस हाथी को मारते हैं और वहीं पे उस हाथी को अंत कर देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उस हाथी को जो दांत है ना उखाड़ लेते हैं खेल ही खेल में। भगवान उस हाथी को वध कर देते हैं और उस दांत को, हाथी का दांत को अपने कंधे पर रखते हैं। जैसे इस प्रकार प्रभु लगते, भगवान आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्रभु आगे बढ़ते हैं तो मुष्टिक और चाणूर बहुत सा पहलवानों ने भगवान को ललकारा, ये कृष्ण पीछे में तू ये करता वो करता ये करता, आ जाओ मल युद्ध कर लो, ये सब भगवान को ललकारने लगे। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, सब कुछ जानते हैं। बलराम जी और कृष्ण मुष्टिक और चाणूर से तुरंत भिड़ गए। भगवान खेल ही खेल में बहुत सारी पहलवानों को, मुष्टिक और चाणूर को परास्त करते हैं। अब जैसे ही कंस के पहलवान मुष्टिक और चाणूर धराशायी हो जाते हैं तो कंस आगे पीछे होने लगता। कंस ये समझ गया कि अब हमारी अंतिम दिन आ गई। कंस तो सोचा करता था ना कि मैं उस देवकी का 8वें पुत्र को वध कर दूंगा, लेकिन मैं इस कथा में बताया था कि कौन किसको वध करेगा ये तो भगवान ही जानते हैं। कोई 1 हो, कोई 100 हो, तो 100 मार दे ऐसी बात नहीं, 1 भी मार सकता है। ये तो प्रभु का जो आदेश होता है वही होता है। इस प्रकार मुष्टिक और चाणूर को भगवान वध कर देते हैं और भगवान अपने दृष्टि को कंस के ऊपर डालते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम जी कंस के मंच की ओर बढ़ते हैं, कंस तुरंत अपना तलवार खींच लेता है। भगवान आगे बढ़ते, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कंस के पास पहुंचते हैं तो कंस अपना तलवार भगवान के ऊपर चला देता, लेकिन प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते। प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते और भगवान कृष्ण कंस के पीछे प्रकट हो गए, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। इस प्रकार प्रभु लीला करते कंस उस मंच से भागते हुए नीचे आया, भागने लगा काफ़ी तेज से। सोचा कि मैं भाग कर बच जाऊं, लेकिन भगवान फिर आगे प्रकट हो गए। भगवान जैसे ही कंस के सामने प्रकट होते हैं तो कंस भागते हुए गिर पड़ता है। कंस भागते हुए गिर पड़ता है और भगवान कंस के छाती के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं इस कथा में आपको बताया कि किसी प्रकार भजन भगवान को करो, आपको भगवान मिल ही जाएंगे। तो भगवान अब सोचते हैं कि कंस जिस प्रकार भी मुझे भजन किया हो, लेकिन रात दिन मेरी सुंदर रूप का दर्शन किया करता था, इसलिए भगवान कंस को मारने से पहले चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं कंस को। भगवान श्री कृष्ण कंस को वध करने से पहले चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं। भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं तो कंस मुस्कुराने लगता।
कंस मुस्कुराने लगता कि प्रभु हैं, और भगवान अपने हाथों से इस प्रकार कंस को छाती पर मारते हैं और कंस का मुख से लहू बहने लगता है, लहू, और मौत के घाट उतार देते हैं प्रभु। जैसे ही भगवान कंस को वध करते हैं तो जितने सभा में लोग आए थे, मथुरा मंडल के जितने लोग आए थे, जो ब्रजमंडल से गोप आए थे, नंद जी आए थे, सब कोई जय श्री कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण इस प्रकार ओम गोविंदाय ओम न इस प्रकार भगवान को जयकार करने लगे। उस सभा में भगवान का नाम का जयकारा बजने लगी। वहाँ के स्त्रियाँ, वहाँ के पुरुष भगवान को सुंदर रूप देखकर निहाल होने लगे। भगवान जैसे ही कंस को वध करते हैं तो कंस के मंत्री, कंस के सैनिक, कंस के जितने सेवक थे, कृष्ण के सामने आकर अपना माथा झुका लिया। कंस के जितने सैनिक थे भगवान के चरणों में झुक गए कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा क्या है, आप जो कहें मैं वही करूँगा। भगवान कृष्ण कहते कि सैनिकों, हमारे माता पिता कहाँ हैं, हमारे नाना कहाँ हैं, उन्हें दर्शन कराओ। भगवान और बलराम जी सैनिक, भगवान कंस की अब तो मृत्यु हो गई, जितने सैनिक थे भगवान का हो गया। सैनिक भगवान को प्रणाम करता और कहता कि हे प्रभु, आप हमारे साथ चले, और भगवान को ले जाते हैं और देवकी और वासुदेव जी का जो बंदी गृह है ना, वो खुलवाया जाता है। कंस तो की मृत्यु हो गई, भगवान के सैनिक कहा जाए। सैनिकों ने उस जेल का दरवाजे खोलते हैं। भगवान अपने माता पिता को देखते हैं कि बुरी हालत में, पूरा शरीर में जंजीर लगा हुआ है। भगवान अपने हाथों से उस हथकड़ी बेड़ी को खोलते हैं। लेकिन देवकी ये समझती ये तो नारायण है, ये विष्णु है। इस प्रकार मन में विचार करती कि ये तो भगवान है, हमारे पुत्र कैसे हो सकते। लेकिन भगवान योग माया के आज्ञा देते कि अभी मातृ प्रेम हमारी माँ के ऊपर विराजमान हो जाए, और योग माया जैसे ही देवकी के मन में प्रवेश करती, देवकी चिल्लाने लगी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और भगवान को अपने गोद में बैठाती, दुलारती, बलराम जी को गोद में बैठाती, क्योंकि दोनों बलराम जी और कृष्ण देवकी का ही पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने नाना महाराज उग्रसेन के पास जाते हैं, उन्हें बंदी गृह से मुक्त करते हैं। महाराज उग्रसेन कहते कि कृष्ण, तुमने मथुरा को जीता है, इसलिए तुम मथुरा के राजा बनो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे महाराज, हमारे माथे पर तो मोर मुकुट ही शोभा देती है, आप इस मथुरा के राजा थे और रहेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने नाना महाराज उग्रसेन को पुनः राजा बनाते हैं, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाते हैं और राजा बनाते हैं। इस प्रकार मथुरा मंडल में जितने प्रजा थे, महाराज उग्रसेन के राजा बनने से प्रसन्न हो गए।
और भगवान श्री कृष्ण को नाम लेकर गीत गाते सुनते। इस प्रकार ये भागवत कथा हमने आपको श्रवण कराई और मैं आपको अपने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, मैं अपने राधा रानी माता के कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं आपको धार्मिक कथाएं, कभी भागवत कथा, कभी गीता उपदेश, कभी राम कथा, कभी भगवान शिव की महिमा आपको सुनाता रहूँगा। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।